बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अनंतनाग के टंगपावा इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को भी जख्मी हुआ है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला की बिना पर तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। इस दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई के बाद इनकाउंटर शुरू हुआ। इलाके को जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। साथ ही इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में मजीद मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं, इसीलिए सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पूरे एरिया को सील ऑफ किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो ऑपरेशन उसको जल्द से जल्द जो है अंजाम तक पहुंचाया जाए। और हम आपको बता दें कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जो कल रात को शुरू हो गया और जिसके बाद फ़ौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने टंगपावा इलाके का मुहासरा किया और ये इतला मिली थी कि यहाँ पर मिलिटेंट मौजूद है और रात भर ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। जो ऑपरेशन है कॉम्बिंग ऑपरेशन है, हम कह सकते हैं कि वो अब भी जारी है और आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका किस तरह से सील ऑफ है, कॉर्डन ऑफ किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि ये पता लगाया जाए कि क्या इलाके में। और हम आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए अभी जो है इस इलाके में पूरा जो मोबाइल इंटरनेट है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और जो एनकाउंटर साइट है वहां पर सिविलियन मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग टंगपावा से मुदस्सिर कादरी। से ग्राउंड जीरो पर हमारे नुमाइंदे के जरिए तफसीलात आप सुन रहे थे। इस वक्त की अपडेट के मुताबिक आपको बताते हुए चलें कि अनंतनाग में टंगपावा इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 मिलिटेंट मार गिराए गए हैं। मुदस्सिर हमारे साथ खुद ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर, दूसरा मिलिटेंट की जब आपसे बात हुई थी तकरीबन 7 बजे पहले मिलिटेंट को मार गिराने की खबर आई और दूसरे मिलिटेंट को कितनी देरी के बाद उसे मार गिराया गया? साथ ही बताइएगा कि अभी सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा फौज का, मुश्तरका टीम का? बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 घंटा पहले जो है दूसरे मिलिटेंट को मार गिरा गया और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन का अभी एनकाउंटर जारी है क्योंकि बीच बीच में जो जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि गोलियों का तबादला जो है वो अब भी जारी है और गोलियों की आवाज़ें जो है वो सुनी जा सकती है। हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पूरा जो एरिया है वो अब भी कॉर्डन और अमन कानून की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए जो इंटरनेट खदमात है उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि जितने भी हसास मकामात है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती जो है वो तलब की गई है, उसको अमल में लाया गया है, जिसमें CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की इजाफी नफरी है उनको तैनात किया गया है। और फिलहाल जो ऑपरेशन है वो अब भी जारी है और ये बताया जा रहा है कि सोर्सेज की अगर हम माने तो तीसरा मिलिटेंट भी वहाँ पर मौजूद है और जिसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जो है वो जारी है। और इस ऑपरेशन का जिस तरह से हमने पहले भी कहा इसका सुपरविजन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स कर रही है और गुज़श्ता शाम से ये ऑपरेशन जो है वो लेकिन अंधेरे के बावजूद भी जिस तरह से हमने पहले कहा कि ये ऑपरेशन है उसको जारी रखा गया और ये कोशिश की गई, जिस तरह से हमने कहा कि अगर इसका जो जोग्राफियाई एरिया की हम बात करेंगे तो रेजिडेंशियल पूरा ये इलाका है और ये कोशिश की गई कि जितने भी आसपास के जो रिहायशी मकानात है उनको नुकसान ना पहुंचे और जो सिविलियन जाने हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको मुमकिन बनाया जा सके। और फिलहाल जो आर्मी की जानिब से ये कोशिश की गई कि या पुलिस की जानिब से भी ये कोशिश की गई कि कोई बायलैटरल या कोलैटरल डैमेज इसमें ना हो। और जो अभी तक हमारे पास इतला है उसमें एक जो आर्मी का ट्रेन डॉग है, स्नैफर डॉग है, वो हो गया है। फिलहाल जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। सना, बिल्कुल साथ ही कहा जा सकता है इनकाउंटर जारी, क्योंकि वक्फे से जैसे कि मुदस्सिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बीच आवाज़ें भी गोलियों की आ रही हैं, यानी माना जा सकता है कि इलाके में उसी मकाम पर एक और मिलिटेंट छुपा हुआ है, इसीलिए फौज का ये अभी सर्च ऑपरेशन भी जारी है। साथ ही कहा जा सकता है कि इनकाउंटर भी जारी है। मुदस्सिर, अगर पॉसिबल हो तो तस्वीरें दिखाइएगा, साथ ही ये बताइएगा कि क्या फौज की तरफ से ये इतलात दी गई हैं कि मारे गए 2 मिलिटेंट कहाँ के रहने वाले हैं, मकामी हैं या फिर गैर मुल्की हैं? देखिए
की हम बात करेंगे तो वो अभी तक पुलिस ने रिवील नहीं की है और इसमें हो सकता है कि कोई सिक्योरिटी रीजन हो, लेकिन जहां तक सोर्सेज का ताल्लुक है, सोर्सेज का ये कहना है कि जो 2 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं वो मकामी है और तीसरा मिलिटेंट जो है, जिस तरह से हमने कहा कि जो फायरिंग है वो दोनों तरफ से जारी है और अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि तीसरा मिलिटेंट लोकल है या फिर फॉरेनर है। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि इसको जो तीसरा मिलिटेंट है उसको भी जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। हालांकि जो मौसम भी खराब हो गया और आप देख सकते हैं कि बारिश भी अभी शुरू हो गई है और जिस तरह से हमने कहा कि रात के दौरान ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहा और यकीनी तौर पर दिक्कतें आई होंगी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन, लेकिन कोशिश ये की गई कि इसमें जो है जो आसपास के इलाके हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके और जो जिस घर में मिलिटेंटों ने पनाह ले रखी है उस घर के आसपास जितने भी मकीन हैं, जो रेजिडेंशियल मकानात में लोग रहते हैं, उनको पहले ही वहां से निकाला गया और यकीनी तौर पर यह एक टफ टास्क था सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए उस मकान जो एनकाउंटर साइट है उससे क्लोज जाना और वहां से फिर जो सिविलियन लोग हैं उन मकानात में उनको बाहर निकालना और यकीनी तौर पर यह एक टफ टास्क रहा होगा। कोई जद्दोजहद तो नहीं देखी गई उस वक्त जब तमाम मकामी लोगों को उस जगह से खाली कराया जा रहा था, उस जगह को, और उन्हें दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जा रहा था, तो दफा जद्दोजहद भी करने को फौज की तरफ से की जाती है। तो क्या इस तरह का भी वाकया पेश आया या फिर मकामी लोगों ने ताउन किया फौज का? देखिए सना, जिस तरह से हमने कहा कि ये ऑपरेशन जो था इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है और पहले ही इतला मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि एक मकान में जो टंगपावा सागाम इलाका है वहां पर एक मकान में मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं और जिसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स जो है उनको अपनाया जाता है और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और पेशकदमी की गई उस एनकाउंटर स्पॉट की जानिब जहां पर वो मिलिटेंट थे और यही की गई कि उस एरिया को बिल्कुल जो है सैनिटाइज किया जाए और वहां से जो सिविलियन लोग हैं जो वहां पर फंसे हैं उनको निकाला जाए और उसके बाद ही जो पेशकदमी की गई उस एनकाउंटर स्पॉट की तरफ और जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे और उन्होंने उस सर्च पार्टी पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई के बाद एक एनकाउंटर शुरू हुआ जो हम कह सकते हैं कि वो अब भी जारी है। बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसा मालूम होता है कि हाईवे पर खड़े हैं क्योंकि गाड़ियां भी जा रही हैं, स्कूली बसेस भी जा रही हैं और कुछ देर पहले हमने देखा था कि एक माँ अपनी बच्ची को स्कूल ले जाने की तरफ आगे बढ़ रही थी। आप ये बताइएगा जहां पर आप मौजूद हैं, इनकाउंटर साइट आपके यहाँ से कितनी दूरी पर है? अगर रास्ता दिखा पाए, हालांकि उधर जाने की इजाज़त लोगों को नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि ज़रा नाजरीन को तस्वीरें दिखाएं कि आप जहां पर मौजूद है वहां से कितनी दूरी पर अगर मुमकिन हो पाए तो। बिल्कुल सना, हम आपको बता दें कि हम उसी रोड पर मौजूद है जो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है वो एनकाउंटर स्पॉट, लेकिन हमें वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि इंटरनेट जो खिदमत है वो वहाँ पर जो है मुअत्तल कर दी गई है, इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है और उसकी वजह से हमें वहाँ से थोड़ा दूर हटना पड़ा और जहाँ से हमें इंटरनेट की सिग्नल मिल पाई और से बात कर रहे हैं, बराह रास्त लोगों तक हम ये नशरियात पहुंचा रहे हैं क्योंकि अगर एनकाउंटर स्पॉट पर हम ये लाइव नशरियात देते तो वहां मुमकिन नहीं था और फिर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये जो एरिया है ये कोकरनाग का एरिया है और ये नेशनल हाईवे है जो सिंधन किश्तवाड़ अनंतनाग नेशनल हाईवे है और यहाँ से जो है सुबह के वक्त जो सिविलियन मूवमेंट थी उसको रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया था और जिस तरह से हमने कहा कि जो एरिया है जो मेन एनकाउंटर स्पॉट है वहां पर उस एरिया को सील ऑफ कर दिया गया है, लेकिन जो ये मेन सड़क है इसको फिलहाल खोल दिया गया है सिविलियन मूवमेंट के लिए और आप इस रोड पर जारी है, लेकिन स्पॉट जो है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि जो इंटरनेट की वजह से हमें उस स्पॉट से निकलना पड़ा और यहाँ से पहुँचना पड़ा और यही वो एरिया है, यही वो हाईवे है जिस पर अभी जो एनकाउंटर है वो जारी है और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो मामूल की जिंदगी है उसको बहाल किया जाए क्योंकि पुलिस की ये स्ट्रेटजी है, इंतजामिया की ये स्ट्रेटजी है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं तो एक तो जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके और दूसरा जो मामूल की जिंदगी है लोगों को वो असरअंदाज ना हो। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो सिविलियन मूवमेंट्स है उसको बहाल कर दिया गया है इस रोड पे और जो स्कूल हालांकि हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, साथ ही साथ गोलियों की आवाजें भी सुनी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ख्याल रखिएगा अपना, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और इस हवाले से अपडेट लेते